बुलाई है। जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, 2014 में सरकार बनाई थी पहली, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो चाहने वाले हैं, वोटर भी हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू हुए हैं, इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पार्टीज जो है अपने नाम ले रहे हैं कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। और वहीं आम आदमी पार्टी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी तैयारियों में लगी है। अगर आप देखेंगे, हमारे पास 5 सीट्स हैं, 3 कश्मीर के अंदर हैं और 2 जम्मू के अंदर हैं। हमारी पार्टी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी और मीटिंग में ये तय पाया था कि 5 की 5 सीटों पे जो है हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तैयार हैं हम बिल्कुल। लेकिन अगर वहीं गठबंधन की बात हो रही है, दिल्ली के अंदर जो गठबंधन हमारा चल रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस होके, इंडिया अलायंस जिसे कहा जाता है, इंडिया अलायंस में भी अगर कुछ तय होता है तो जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी भी यहां से दावेदारी पेश करना चाहती है कि 2 सीट्स पे जो है हमारी भी यहां पर रहनुमाई हो। क्योंकि आपने देखा होगा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 5 की 5 सीटों पे दावा कर रही है। एनसी के लोग अपनी दावेदारी डाल चुके हैं। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर यही लग रहा है कि एनसी, कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है। बाकी पार्टीज को जो है ये निगलेक्ट कर रहे हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अपने दम पर ये चुनाव लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अगर देश के अंदर गठबंधन की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये पार्टीज गठबंधन को साथ क्यों नहीं ले रही हैं। तो वहीं अगर ये लोग 5 की 5 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं हर पार्टी, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी इन लोगों से तंग आए हैं। यहां पर ईमानदार लोगों का चेहरा होना बहुत जरूरी है अगर भाजपा को रोकना है। वरना कांग्रेस और एनसी अगर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां जोरों शोरों में कर रही है, उन्हीं चेहरों के साथ मैदान में उतरती है, गठबंधन से बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से आपने देखा था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का भाव क्या था। लोग वोट देना चाहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ही खड़े नहीं होंगे तो लोग वोट किसे करेंगे। मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल की सेना में लाखों फौज है और उस लाखों फौज को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, तो अगर गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, गठबंधन अपने एंड से बात चला रही है कि अलग अलग हम जो है अपने से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहीं में आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ को चेयरमैन और कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट हमारे मुस्तफ़ा साहब हैं, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट हमारे पगोत्रा जी हैं। हमने ये तय किया है कि अगर जम्मू कश्मीर में ये लोग अपने एंड से तैयारियां कर रहे हैं, और हमने भी तय किया है कि हम भी हाईकमांड को एक मैसेज देना चाहते हैं, अपने हाईकमांड को, कि हम भी 5 की 5 सीटों पर तैयार हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम 5 की 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में तैयारियों में है। और वहीं अगर गठबंधन होता है तो 2 की दावेदारी जरूर हम दिखाना चाहेंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लोग पूछेंगे कि आप किस तरीके से, किस तर्ज पे जो है यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 7 महीने पहले लोगों की चाह बहुत है, वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो नाम आए हैं वो ईमानदार चेहरे हैं, दियानतदार चेहरे हैं और लोगों के हित में बात करने वाले हैं, और पार्लियामेंट में जाकर आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं और बाकी पार्टीज के नेताओं से बेहतर हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों से बात की थी, अपोजिशन के लीडर से। मैंने उनको साफ कहा था कि अगर आपका चेहरा हमारे लीडर से बेहतर होगा तो हमें आपके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना चेहरा ये लाकर खड़ा करेंगे और बताएंगे कि पार्टी ने, हाईकमांड ने फैसला लिया फलाने आदमी को आप इलेक्शन में लेकर आओ, फिर उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी इमेज क्या है, उसे वो थोपा जाएगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही उसको सपोर्ट किया जाएगा। चेहरे का अच्छा होना और लोगों के हित में बात करने वाला, गठबंधन में बात होकर ही आगे बात बढ़ेगी। मुस्तफा साहब हमारे कश्मीर से ये भी बात रखेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, 12 साल से अगर दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी सरकार में है और वहीं 12 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में भी काम कर रही है, और दावेदारी जब तक ना हम चुनाव में आएंगे तब तक हमारी ना ही पहचान होगी और ना ही हम लोगों को राहत देंगे। मैं चाहता हूं कि मुस्तफा साहब भी अपनी बात रखें। शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस में आप सभी के सब लोग यहाँ हाजिर हुए। जैसे मेराई साहब ने आपको कह दिया, हमारी आला कमान जो कश्मीर की है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे लोग हैं पार्टी के, हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें यही तय पाया कि हमारा जो JNK का इलेक्शन इंचार्ज है, हमारा मंत्री इमरान साहब, उसने हमेशा ये कहा है, जिस भी आप उसकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखो, उसने ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में हर एक इलेक्शन बड़े दमखम से लड़ेंगे।
तो उसी चीज को लेके हमने ये कहा है कि हम पांचों की पांचों सीटों पे दमखम से तैयार हैं। हाँ, रही इंडिया अलायंस की बात, तो इंडिया अलायंस के साथ ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की बुनियाद रखने वाला भी केजरीवाल जी है। तो जब इंडिया अलायंस का कोई ऊपर से कोई फैसला होगा तब हम उस फैसले के साथ चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ हमारी जो जम्मू कश्मीर को लेके ये है कि हम पांचों की पांचों सीटों पे तैयार हैं। जब अलायंस की बात होगी, सीरियसनेस दिखाई जाएगी, वो लोग वाकई लोगों के हित में बात करेंगे। जैसे मेरा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं, इस वक्त लोग परेशान हाल हैं, नौजवान बिल्कुल सख्ता में चले गए हैं, यहाँ कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, ना ही किसी की बात हो रही है। तो अगर ईमानदार और बात करने वाले लोगों के लिए बात करने वाले लोग सामने आए तो उन अच्छे लोगों को के साथ हम चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर वही शराब वही बोतल का टैग चेंज किया जाए तो उस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, आज आपको ये कहना चाहते हैं कि पांचों की पांचों सीटों पे हमारे अच्छे कैंडिडेट तैयार हैं। वक्त आने पे हम उन अपने कैंडिडेटों के नाम भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हम हाई कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसी तैयारी शुरू करने के लिए मीटिंग हुई थी, उसी के लिए आपको यहाँ बुलाया गया और आपको यहाँ जहमत दी गई ताकि आपको इन्फॉर्म किया जाए। अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। मैं राजेश पुरगोत्रा, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है वो 2 महीने के बाद अप्रैल मई में जो है वो होने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हमको तैयार बैठा है। सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन से भाग रही है, चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो जो पंचायतों के चुनाव हों। हालांकि जो पंचायतों का टेन्योर है वो भी खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर से। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटियों का जो टेन्योर था वो भी खत्म हो चुका है। और पिछले 10 वर्षों से असेंबली के चुनाव भी जो जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव हैं जो जम्मू कश्मीर में जो है वो लोगों को उम्मीद है कि ये हो जाएंगे टाइम पे। लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर से पांचों की पांचों सीटों के लिए तैयार बैठी है। हमारा वर्कर, हमारा वॉलंटियर, हमारी जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल ये तैयार है। और हम हाई कमान का जो है वो आदेश जो है वो देख रहे हैं कि हाई कमान जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस पूरे देश में, पूरे भारत में जो चल रहा है, वो जम्मू कश्मीर में किसके साथ गठबंधन करना है कि नहीं करना है, ये हम पार्टी हाईकमान से जो है वो ये आदेश लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पांचों की पांचों सीटें जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। जिस तरीके से कांग्रेस अपने पांचों सीटों के लिए, लोकसभा की 5 सीटों के लिए जो है वो तैयार बैठी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने क्लेम कर रही है, पीडीपी अपना क्लेम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी होने के नाते जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना हिस्सा जो है वो लेकर रहेगी, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। अगर गठबंधन का पालन ये करते हैं, क्योंकि जब भी ये मीटिंग होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये आपस में जो है वो बातें करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी, जिनकी 2 स्टेटों में जो है वो हुकूमत है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में जो है ये हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी अगर अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा की, तो पांचों की पांचों सीटों पे जो है वो जबरदस्त टक्कर देगी। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। चेहरा आप लोगों ने ऐसा नॉमिनेट किया है जो कंटेस्ट करेगा, किस सेगमेंट पे कंटेस्ट करेगा? देखिए, जमीनी सतह पर जिन चेहरों को आप देख रहे हैं तो यकीनन वो चेहरे भी हमारे पास और नए लोगों के नाम भी आ रहे हैं। बहुत जल्द जिस तरीके से मुस्तफा साहब ने कहा, उनको जो है
आवाम के सामने रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी को अगर रोकना है तो ईमानदार चेहरों को सामने लाना होगा। अगर आप पुराने चेहरों को उठाकर उनके खिलाफ खड़े कर दोगे, उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं होगी, करप्शन से लथपथ लोग होंगे, पैसे के दम पे चुनाव में भागीदारी बनाएंगे, तो यकीनन मुझे नहीं लगता है कि मोदी को रोका जा सकता है। मोदी सरकार को रोकने के लिए चेहरों का, अच्छे चेहरों का होना और जो लोगों के हित में काम कर रहे होंगे, तो लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल से लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, बड़े लेवल का मौका आ रहा है और लोगों ने दिल खोल कर अगर वोट डालना है तो उनकी पसंद का कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है वो कौन सी पार्टी का है, ये जरूरी नहीं है वो कौन से इलाके से आता है, लेकिन ये बहुत जम्मू कश्मीर के हक की आवाज़, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज़, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की आवाज़ पार्लियामेंट में जाकर उठाएगा या नहीं उठाएगा, वो जरूर मैटर करेगा और उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लोग तंग आकर ईमानदार को देखना चाहेंगे। मुख्तलिफ पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ये कहना है इन पांचों सेगमेंट्स में कि कश्मीर प्रदेश में 2 सीटों पे जो खासी पकड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, 1 सीट पे पीडीपी की पकड़ है और जम्मू प्रदेश में दोनों सीटों पे भारतीय जनता। देखिए, ये पकड़ दकड़ करते करते कई साल बीत गए हैं, तो इन पार्टियों के अलावा आज तक किसी एक आम आदमी को मौका नहीं मिला जो आवाम के हित की बात आप करेंगे। तो इन पार्टियों ने कभी तीसरे को, चौथे को जनने का मौका नहीं दिया है। तो यकीनन अगर हम जैसे नौजवान तबके के लोग और नई सोच के लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे उनकी सोच से जुड़े हुए लोग, वो लोग जम्मू कश्मीर में चुनाव का हिस्सा बनेंगे, यकीनन बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं 2014 और 15 के चुनाव में जब दिल्ली में नई सोच लेकर आए थे तो एकदम से 70 में से 67 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को मिली थी। उस किस्म का इंतजार यहाँ पर भी है। बस चुनाव में भागीदारी की ज़रूरत है। ईमानदार लोगों को पॉलिटिक्स में उतर कर जब लोग देखेंगे तो रेवोल्यूशन आएगा, चेंज आएगा। थैंक यू।